हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज मेरा ऑफ था, मैंने अपनी एनुअल लीव ली हुई है। तो मुझे लगा कि मुझे आज अपना पार्ट टू शूट कर देना चाहिए। तो आज मैं बताना चाहती हूँ, हाँ फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी जहाँ से मैंने पार्ट वन में छोड़ा था। तो मैं जब मम्मी ने मुझे बहुत समझाया और फिर मैं उसके बाद में हॉस्पिटल में वापस चली गई। तो मुझे लगा कि यार उस टाइम पे दिमाग में ये बैठ चुका था कि मैं उस चीज को छोड़ के बार बार वापस आऊंगी ना, तो एक तरह से वो मेरे लिए भी इंसल्टिंग ही है और घर वालों को भी वो चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। तो मेरे दिमाग में बैठ चुका था मुझे चीजें को पूरा करना है, वही कोर्स मुझे किसी भी तरीके पूरा करना है। तो मैंने वो कोर्स को पूरा किया और उन चीजों में मुझे ये समझ में आ चुका था लोग कैसे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो मतलब बाय नेचर कैसे हैं। तो फिर जब आप किसी का नेचर समझ लेते हो तो आपको वहां पे सरवाइव करने में भी बहुत इजी रहता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे भी मतलब लोग फिर अच्छे मिलने लग गए, मैंने बहुत सारी चीजें वहां से सीख ली और मजा आने लग गया काम में। तो ऐसे करके मेरे टाइम बीत गया। वो डिप्लोमा कोर्स था, 2 साल का था और 2 साल के अंदर आपकी 6 मंथ की इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड थी। तो वो मेरा टाइम पूरा हुआ, एग्जाम्स हुए, इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। तो इंटर्नशिप के बाद रिजल्ट आता था। तो मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई थी और फिर मुझे ये था कि मुझे कहीं ज्वाइन करना है, मैं बैठूंगी नहीं, क्योंकि आप जितने दिन बैठ जाते हो कोर्स करके फिर नौकरी मिलना उतना मुश्किल हो जाता है। तो बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में जॉब निकली हुई थी, मेरे कुछ फ्रेंड ने सजेस्ट किया मुझे कि आप चले जाओ, वो रिजल्ट का वेट नहीं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वो रिजल्ट के लिए वेट कर लेते हैं, 3 मंथ का टाइम देते हैं। मैं चली गई। तो डॉक्टर सरोज सिंगला थी उस टाइम पे वहाँ की एचओडी, तो उनको ना मैं बहुत पसंद आई और उन्होंने इंटरव्यू में ही मुझे बोल दिया कि आप एचआर जाओ, आप सिलेक्टेड हो और एचआर जाके अपनी सैलरी डिसाइड कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैं एचआर गई, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने सैलरी के लिए उस टाइम पे उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं फ्रेशर थी, उन्होंने 9,500 मुझे ऑफर किए। तो मुझे लगा कि यार 2010 की बात है ये। तो 2010 में 9,500, मैंने कहा ठीक ही है यार, अभी मैं फ्रेशर हूँ और मुझे ठीक लगा। मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा ना यहाँ पे हो गया है और एचआर वाले ने मुझे 9,500 की सैलरी ऑफर करी है। तो मम्मी ने बोला नहीं, सैलरी तो बहुत कम है और छोड़ो कहीं और देखना। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, पहली जॉब है और एक दिन के अंदर मिल गई है, तो छोड़ के आना तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं छोड़ के आऊं, मैं करूंगी। तो मेरी मदर ने बोला जैसा तुम्हें ठीक लगे, करियर है और सोच समझ के तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तो मैंने फिर वहां से ज्वाइन कर लिया। तो जो मेरा ये पहला हॉस्पिटल था, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिंदगी में जब आप कहीं से भी पढ़ के निकलते हो और आपकी जो वो पहली नौकरी होती है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो वही मेरे साथ ही हुआ, उस नौकरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अच्छा बुरा। और वहाँ नाइट शिफ्ट भी करनी थी, तो मैं उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बहुत सारा मतलब लर्न किया लोगों से और बहुत नई मॉडलिटीज भी थी उस हॉस्पिटल में, तो मैंने उस पर भी मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने वहां से बहुत सारी चीजें सीखी और फिर ऐसे करके वहां पे 2 साल हो गए मुझे। तो 2 साल के बाद में मुझे लगा कि यार मुझे ना अब कहीं और अप्लाई करना चाहिए। तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, वहां पे जॉब निकली हुई थी, तो मैंने वहां पे अप्लाई करा और उसमें भी मुझे मेरा हो गया फर्स्ट टाइम पे। तो मैंने वहां पे ना ज्वाइन कर लिया। मुझे अच्छा भी लगा, वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, लोग भी बहुत अच्छे थे और उनके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आया। मैंने उस हॉस्पिटल में 5 साल काम किया। तो 5 साल के बाद मुझे उन 5 साल में मेरी शादी तय हो गई, इसलिए मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी, अदरवाइज मैं नहीं छोड़ती, आज भी मैं वही होती। तो मेरे डैडी और वगैरह मेरे लिए लड़का देख रहे थे, उन्होंने बोला था कि अब बहुत दिन हो गए हैं, पढ़ाई वगैरह होगी है, आप नौकरी भी कर रहे हो, तो हम शादी कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स की मर्जी से करनी थी, तो मैंने हाँ कर दिया। तो लड़का लखनऊ का था, आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो सब कुछ अच्छा था, घर भी बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो मम्मी डैडी को पसंद आ गया, फिर मैंने भी हाँ कर दी। पर मेरे दिमाग में चल रहा था यार, मैं दिल्ली में पैदा हुई, यहाँ पर मैंने पढ़ाई करी, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, तो मुझे कैसे मैं सर्वाइव करूंगी, मुझे कैसे एडजस्ट करूंगी। और फिर ये भी था कि वो 1-2 महीने में लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, मुझे उनके साथ वहां भी जाना पड़ेगा। तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, पर मैंने सोचा जो भी होता है भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, शायद मे बी इसमें मेरी भलाई हो। तो मैंने हाँ कर दिया, मेरी शादी हो गई, मैं लखनऊ आ गई। 1 दिसंबर को मेरी शादी हुई थी, 21 फरवरी की मेरी लंदन की फ्लाइट थी। तो ये 2 महीने बस ऐसे ही हनीमून वगैरह में बीत गए और घर को जाने पहचाने में बीत गए, हम लोग फरवरी में लंदन आ गए। अब मैं 21 फैब को लंदन आई और मैं आई हूँ और 20 दिन के बाद से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी।
तो मुझे ना मैं बीमार सी रह रही थी, मुझे मॉर्निंग सिकनेस का ऐसा कुछ ऐसा हो रहा था। तो मुझे फिर जी मतलब हम लोग ना शेयरिंग अकोमोडेशन में थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका ना कुछ ऐसा सिकनेस लग रहा है, क्या ये प्रेगनेंसी के साइंस है? क्योंकि भाई वो मतलब उनका एक बच्चा था, तो उनको उस फीमेल को पता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप टेस्ट करने में क्या जाता है, एक बार टेस्ट कर लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये वो। तो उन्होंने बोला टेस्ट करने में क्या जाता है, आप टेस्ट करके तो देखो। मैंने टेस्ट करा, टेस्ट पॉजिटिव। अब मेरी कुछ समझ में नहीं आई, कोई फैमिली मेंबर नहीं, कोई नहीं, मैं हस्बैंड वाइफ थे और मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि एकदम से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आप पर और कैसे होगा सब कुछ। तो जीपी में मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, मैं मुझे ये लगा कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, मैं अबॉर्ट कर दूंगी। तो जीपी में मैंने अपॉइंटमेंट ली और मैं गई डॉक्टर के पास, वो इंडियन डॉक्टर थी। उसने मुझे बोला कि मैंने बोला नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड है यहाँ पे अकेले, हमारे पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, मैं अकेले कैसे करूंगी, मुझसे नहीं होगा और मैं चाहती हूँ कि आप ये अबॉर्शन करें। तो उसने मुझे बोला कि जो जानवर रहते हैं वो अकेले रहते हैं, उनके पास कोई हेल्प करने नहीं आता, वो भी तो बच्चे पैदा करते हैं ना, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? और माँ तो बहुत मजबूत होती है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, और जिनकी जिंदगी में जो लिखा होता है वो होता जरूर है। तो उसने मुझे समझाया, उसने मुझे डिनाई नहीं करा, बिकॉज वो मे बी इंडियन थी, वो मुझे चाहती थी, वो मेंटली मुझे सपोर्ट करना चाहती थी। उसकी नजरों में ये था कि आपका पहला बच्चा है, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। तो मुझे उसकी बात कुछ स्ट्राइक हुई माइंड में, मैंने कहा ठीक है यार, मतलब दुनिया में लोग बहुत मुसीबत है, जिनका परिवार नहीं होता वो भी तो ऐसे ही, उनके भी तो बच्चे होते हैं। तो मैंने वहां से डिसाइड कर लिया, मैंने कहा ठीक है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, क्योंकि उनको मेरी टेंशन ज्यादा है। तो उन्होंने बोला आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू करा। अब उस 9 मंथ में मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी, वॉमिटिंग कंप्लीटली 9 मंथ। तो उसमें मतलब मेरे ना एक सीनियर थे राजीव गांधी में, तो मैं उनको जानती थी, वो यहाँ लंदन में रहते थे, मैनचेस्टर में। तो ऐसा हुआ मैंने उनको, अब आदमी को ये होता है कोई तो अपना मिल जाए जिससे आदमी बता सके, बात कर सके। मैंने उनकी वाइफ थी, तो हम एक बार मिले हुए थे, वो भी हमारे पास लंदन आए हुए थे। तो मैंने उनकी वाइफ से मैंने सोचा एक बार सजेशन ले लेती हूँ कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे सब बात करी, मैंने उनसे जो भी पूछना था वो पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो, तुम ऐसा करो मेरे पास शिफ्ट हो जाओ और हस्बैंड मतलब जो कंपनी प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन शेयरिंग का, तो वो अपने फ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, पीजी टाइप का। तो मुझे लगा यार अच्छा, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मेरे हस्बैंड ने बोला वहाँ पे एक फैमिली है और आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा, आप यहाँ पे डिप्रेसिंग रहते हो, अकेले रहते हो, मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो आपसे अकेले कैसे हैंडल हो रहा है, आप चले जाओ। मैं उनके पास चली गई। मैं आपको बता नहीं सकती, वो मेरे सीनियर थे, मैं उनको सिर्फ हॉस्पिटल में जानती थी। और कहते हैं ना जब आप कुछ चीज को ठान लेते हो तो भगवान आपकी मदद करने के लिए आता है, तो मेरे साथ वही हुआ। उन्होंने ना मुझे ना एक बच्चे की तरीके रखा, मैं आज भी हम लोग उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, वो मेरे लिए सीनियर नहीं, मैं उनको भाई भाभी बोलती हूँ, और वो मेरे लिए मीन करते हैं उस चीज का। तो मतलब उन्होंने मुझे कभी एहसास ही नहीं दिया कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ। मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको मैं कितनी थैंकफुल हूँ। इंडिया में भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता, अगर आपका परिवार नहीं और कोई आप किसी और से बोलो ना तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे पैसे बहुत मायने रखते हैं, हर चीज का एक वो होता है कि परिवार वो अपनी उनको प्राइवेसी का ज्यादा वो होता है, पर उन्होंने ये सब छोड़ के मुझे अपने घर में रखा और बहुत प्यार दिया उस टाइम पर। मेरी अपॉइंटमेंट में मुझे ले जाया करते थे, सब कुछ हुआ है ना, बहुत ही ज्यादा प्यार से, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने घर से अलग हूँ। तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत वहां पे मतलब मैं गई, सिकनेस वगैरह तो जो भी थी, पर एक मेंटली बहुत अच्छा था कि मुझे बहुत अच्छा एक मेंटल सपोर्ट मिल गया था, तो मेरी प्रेगनेंसी अच्छे से हुई। वो भाभी मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में उन लोगों ने अपनी छुट्टियां भी प्लान करी कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे छुट्टियां ले लेंगे, मतलब कोई नहीं करता किसी के लिए, पर उन लोगों ने मेरे लिए किया। तो विशिका 6 नवंबर को born हुई। हम लोग बहुत खुश थे, डैडी आ गए थे उसके और बस मैं हॉस्पिटल में 5 डे एडमिट रही, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, उन्होंने मुझे ईचिंग होने लगी थी पूरी बॉडी में। तो उन्होंने बोल दिया था बच्चा सप्रेस कर रहा है लीवर को। तो उन्होंने बोला था कि हम देख रहे हैं, हम थोड़े दिन मतलब ट्राई करते हैं इसका कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए, अगर सिम्टम्स ज्यादा हो गए तो हम सिजेरियन कर देंगे। तो बहुत डर लग रहा था सिजेरियन हो जाएगा तो कैसे सब कुछ हैंडल होगा, तो पर गॉड मतलब भगवान है, और हम लोग हमारी ऐसी फैमिली हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब सब सही से हो जाएगा। तो
उन्होंने मुझे 5 दिन मतलब वॉट जैसे होट बाथ देते हैं, बॉल्स होती हैं जो प्रेगनेंसी पे बैठा के, मतलब बहुत सारी थेरेपी टाइप की आप कह लो, वो दी। तो उन्होंने फिर भी मुझे पेन नहीं हुए, तो उन्होंने मुझे 5 जो 5th डे था वो डिसाइड किया कि वो मुझे पेन देके और फिर बच्चे को मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी से कराएंगे। तो बाय गॉड उन्होंने जो सोचा था वो वर्क भी किया मेरे ऊपर। और मिशिका मतलब सुबह 11:30 वो मुझे ले गए थे थिएटर, और 8:30 रात में मिशिका बॉर्न हुई है। बहुत लंबा टाइम है, और मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब सा एक फील होता है। मतलब मैं उस पेन में मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं मैं आज यहाँ से वापस जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। हस्बैंड मेरे साथ में थे, यहाँ पे आप हस्बैंड को मतलब अंदर साथ में रख सकते हो, तो एक सपोर्ट था। 8:30 मिशिका बॉर्न हुई। मिशिका का ज्यादा वेट नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सिकनेस थी, तो मैं बहुत कुछ खा नहीं पाती थी। तो मिशिका 2.5 kg की थी, और उससे भी कम थी। तो मुझे ये लगा कि ये लोग कहीं उसको आईसीयू वगैरह में, एनआईसीयू वगैरह में ना रख दें। पर ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत एक्टिव थी। उसका मतलब उन्होंने बहुत सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पे, हियरिंग टेस्ट वगैरह, ये हुआ अगले दिन। उनको लगा बच्चा बहुत एक्टिव है तो कोई जरूरत नहीं है इसको। पर उन्होंने मतलब एक प्रिकॉशन के तौर पर मुझे 3 दिन और रखा हॉस्पिटल में। तो मैं 3 दिन और रही, उसके बाद मैं डिस्चार्ज हुई, मैं घर वापस आ गई। एंड हमने फिर मिशिका को वहाँ पे मतलब था चीजें, भैया भाभी थे तो वो हैंडल भी कर रहे थे, मेरे को ज्यादा इतना कुछ करना है कि वो एक्सपीरियंस भी थे, उन्हें पता भी था। तो हो रहा था। फिर उसके बाद में हम 1 साल के लिए आए थे क्योंकि कंपनी का इंट्रा कंपनी ट्रांसफर था। 1 साल के लिए हम आईसीटी वीजा पे आए थे। तो हम 1 साल के बाद वापस, मिशिका 2.5 महीने की थी, हम 1 साल के बाद वापस चले गए इंडिया। फिर जब मैं इंडिया वापस गई तो फिर मुझे ये लगा यार मतलब कोर्स कर रखा है मेरे उस टाइम पे ना। फिर 2022 में मैंने सुना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एकदम से लंदन ट्रांसफर हो गए, और लंदन मतलब उन लोगों ने लंदन एज अ रेडियोग्राफर की जॉब एक्वायर करी और वो लंदन जा गए। तो मुझे भी लगा यार मैं क्यों नहीं आ सकती, है ना। और मैं उन 5 साल में मैंने नौकरी नहीं करी, पर मैं ये था कि मैं बहुत सारे कोर्सेज कर रही थी, मैं पढ़ रही थी। और बीच में मैंने एक जगह ज्वाइन भी किया, पर वो बच्चे के साथ मुझसे नहीं हो पाया। तो मैं पढ़ रही थी अपने कोर्स को, वो करी थी। कुछ जो रेडियोलॉजी के बच्चे थे मैं उन्हें ऑनलाइन पढ़ा भी रही थी। तो ये सब चीजें साथ में चल रही थी। मतलब मैंने एकदम से मैं आप बोलोगे कि मैंने वो लाइन एकदम से छोड़ दी थी, नहीं छोड़ी थी, मैं उसके बीच में थी, इन्वॉल्व थी। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, बीच में मैं कुछ ना कुछ कर ही रही थी। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे, मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम भी रजिस्ट्रेशन कराओ, अगर तुम्हारा मन है करने का तो हम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे हमेशा से सपोर्ट करते थे। तो कराओ, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, और मैंने आइल्स दिया। उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करा। तो उसके बाद में फिर बाय गॉड मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया। अब यहाँ से चालू होता है आपका रियल संघर्ष, कि आपने क्या उसके बाद कैसे। तो उसके बाद मैंने फिर इंटरव्यू अटेंड करने स्टार्ट कर दिए। पहले इंटरव्यू में नहीं हुआ, डिप्रेस कि यार मेरा होगा ही नहीं शायद, मे बी। तो उसके बाद में हाँ, फिर सेकंड इंटरव्यू था, वो था मेरा गुड़गांव के किसी होटल में था। वहाँ पे 15 एनएचएस ट्रस्ट के जो कंबाइन इंटरव्यू था। मैंने मुझे मतलब वहां से इंफॉर्मेशन मिली, मैंने फॉर्म फिल करा, और मैं अटेंड करने के लिए वो इंटरव्यू रेडी हो गई। तो जब मैं फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैं गई वहां पर, मैंने इंटरव्यू अटेंड करा। उस टाइम भी डर लग रहा था, पर इंटरव्यू अटेंड करा, और इंटरव्यू के बाद मुझे लगा कि यार मेरा इंटरव्यू ना अच्छा गया है। तो उन्होंने बोला था कि हम रिजल्ट आपको तुरंत ही बता देंगे, मतलब या तो इंटरव्यू के बाद बता देंगे या फिर आपको शाम तक बता देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं घर पहुंची, तब तक मुझे कोई मेल नहीं आई थी। मैं इंतजार कर रही थी, मैंने कहा यार उन्होंने तो बोला था शाम तक बता देंगे, फिर मतलब अभी तक कोई मुझे मैसेज भी नहीं आया था। तो उसके बाद में ना 8 नहीं 9 बजे के करीब मुझे मैसेज आया कि मुझे उन्होंने चॉइस दी कि 7 हॉस्पिटल में मैं सेलेक्ट थी। उन्होंने मुझे चॉइस दी कि आप इसमें से पिक कर लो। तो फिर मैंने लुई शाम को पिक करा। फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर हम लोगों ने सब कुछ करा, और बस फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। 2023 मई 12 हम लोग लैंड हुए थे यहाँ पर। फिर यही मेरी स्टोरी थी। फिर ऐसे मेरा लंदन आना हुआ और चीजें होती रही। तो कभी भी हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, मौका जिंदगी हमेशा देती है। आप एज डजंट मैटर, कि आप कितने साल के हो गए हो, क्या है, कुछ भी है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ नया करना है ना, तो वो आप कैसे भी कर सकते हो और कहीं से भी शुरू कर सकते हो। बस आप अपने मन में ये सोचो पॉजिटिवली कि मुझे ये चीज करनी है, तो डेफिनेटली वो होगा ही होगा।
वो कैसे नहीं होगा? हो सकता है लोग आपको सपोर्ट ना करें एक तरह से, पर आपको खुद को तो सपोर्ट करना ही है ना। मैंने एक बच्चे के साथ रह के अपनी पढ़ाई करी, मैंने वहाँ इंटरव्यू के लिए पढ़ा, मतलब उस टाइम पे मैंने मेहनत करी। मुझे दिन में मतलब ये था कि मैं एक ससुराल में थी तो मुझे थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता था, ऐसा नहीं था। पर मेरी सास वगैरह थी वो बहुत सपोर्टिंग थी, उन्होंने मुझे पढ़ने का भी टाइम दिया, मुझे वो टाइम मिला। पर हो सकता है कि किसी को ना मिले, तो आप अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करो। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा या फिर कुछ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को लड़ना नहीं आना, पर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो बिल्कुल, आप जो सोचोगे और उसके लिए अगर मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा ज़रूर, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो ये मेरा लाइफ स्ट्रगल था, और आप बताइए आपको कैसा लगा? और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़, प्लीज़। बाय बाय।